सवाल है, ख्वाब में पानी देखना किस बात की अलामत है? जवाब है, ख्वाब में पानी देखना रिज़्क, सुकून और जज्बात की अलामत है। साफ पानी खुशहाली, गंदा पानी परेशानी की निशानी है। सवाल है, किस इंसान के कपड़े रात के वक्त जिन्नात पहनते हैं? जवाब है, वो कपड़े जो गंदे हों, पसीने से भरे हों या रात को उतार कर जमीन पर फेंक दिए जाएं। अक्सर रिवायतों के मुताबिक ऐसे कपड़े जिन्नात पहन लेते हैं। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत को बार बार सुनने से परेशानी खत्म होती है? जवाब है, कुरान पाक की सूरह अल रहमान को बार बार सुनने और पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और परेशानियां कम होती हैं। सवाल है, वो कौन है जो बगैर जुबान के बोलता है और दुनिया हिला देता है? जवाब है, कुरान मजीद। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो इंसान के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती? जवाब है, आमाल, नेक या बद कब्र तक साथ जाते हैं। सवाल है, रात को किस चीज के नीचे सोने से डरावने ख्वाब आते हैं? जवाब है, पीपल के दरख्त के नीचे। सवाल है, किस रंग के कपड़े पहनने से ज़हनी सुकून मिलता है? जवाब है, हल्के नीले रंग के। सवाल है, किस चीज को उल्टा रखने से घर में रिज़्क कम हो जाता है? जवाब है, जूते उल्टा रखने से। सवाल है, किस वक्त आईना देखने से चेहरा बेरौनक हो जाता है? जवाब है, मगरिब के बाद। सवाल है, किस चीज के ज्यादा इस्तेमाल से हाफिजा तेज होता है? जवाब है, बादाम खाने से। सवाल है, किस परिंदे को देखने से खुशी नसीब होती है? जवाब है, हुदहुद देखने से। सवाल है, किस चीज को हाथ लगाने से नींद जल्दी आती है? जवाब है, पानी को छूने से। सवाल है, किस दरख्त के नीचे बैठने से सुकून मिलता है? जवाब है, पीपल के दरख्त के नीचे। सवाल है, किस वक्त पानी पीने से सेहत खराब हो सकती है? जवाब है, खाने के फौरन बाद। सवाल है, कौन सी खुशबू ज़हनी तनाव कम करती है? जवाब है, ऊद की खुशबू। सवाल है, किस फल के खाने से चेहरे पर चमक आती है? जवाब है, अनार खाने से। सवाल है, घर में किस चीज को उल्टा रखने से बरकत कम होती है? जवाब है, बर्तन को रखने से। सवाल है, खाने से पहले क्या पढ़ना जरूरी है? जवाब है, बिस्मिल्लाह पढ़ना। सवाल है, कौन सी चीज ज्यादा खाने से ज़हन कमजोर होता है? जवाब है, ज्यादा चीनी खाने से। सवाल है, मर्दों के लिए कैसी अंगूठी पहनना जायज है? जवाब है, 4 माशा चांदी की। सवाल है, खाने के बाद क्या पढ़ना सुन्नत है? जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। सवाल है, किस पैगंबर की वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। सवाल है, किस वक्त आंख खुल जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? जवाब है, सुबह जल्दी आंख का खुलना। सवाल है, जमाई रोकने से क्या नुकसान हो सकता है? जवाब है, दिमाग की रगें फट सकती हैं। सवाल है, जिनसी अमराज से छुटकारे के लिए कौन सी सब्जी खानी चाहिए? जवाब है, शलजम। सवाल है, दज्जाल की कौन सी आंख खानी होगी? जवाब है, दायां आंख। सवाल है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब है, ईरान से। सवाल है, कौन सी औरत सांवले रंग मर्द को पसंद करती है?
जवाब है गरीब औरत। सवाल है रात के वक्त कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? जवाब है खजूर। सवाल है जिसके घर शादी के लिए रिश्ते बहुत कम आते हों वो कौन सा ऐसा काम करे? जवाब है वो रोजाना छत पर परिंदों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करे। सवाल है कौन सी चीज घर में मौजूद हो तो जादू जल्दी असर करता है? जवाब है मकड़ी का जाला। सवाल है वो कौन सी आजान है जिसकी नमाज की अदायगी के लिए जिंदगी का वक्फा दरकार होता है? जवाब है वो आजान जो बच्चे के कान में दी जाती है, उसकी नमाज मौत के बाद नमाज जनाजा की सूरत में अदा की जाती है। सवाल है दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? जवाब है खाना काबा। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए तो उनकी कौम ने क्या कहा? जवाब है इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? जवाब है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है क्या अल्लाह के 99 नाम हिफ्ज करना जन्नत में दाखिले का जरिया है? जवाब है जी हाँ। हदीस में आया है कि जो शख्स अल्लाह के 99 नाम याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। सवाल है क्या औरत के लिए घर के अंदर पर्दा करना जरूरी है? जवाब है अगर घर में गैर मुहर्रम मौजूद हो तो पर्दा जरूरी है। सवाल है क्या गीबत का कुफारा है? जवाब है जी हाँ, गीबत का कुफारा यह है कि मुतलक शख्स से माफी मांगी जाए और उसके लिए दुआ की जाए। सवाल है क्या रात को पानी पीने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? जवाब है जी हाँ, रात को पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सवाल है क्या ख्वातीन मस्जिद में इत्काफ कर सकती हैं? जवाब है जी नहीं, ख्वातीन सिर्फ अपने घरों में एक मखसूस जगह पर इत्काफ कर सकती हैं। सवाल है क्या अल्लाह की याद सिर्फ नमाज तक महदूद है? जवाब है नहीं, अल्लाह की याद हर वक्त और हर हालत में की जा सकती है। सवाल है क्या शोहर का बीवी को किसी गलती पर माफ करना अल्लाह की रजा का सबब है? जवाब है जी हाँ, अल्लाह माफ करने वाले को पसंद फरमाते हैं। सवाल है क्या इस्लाम में दरख्त लगाना सदका जारिया है? जवाब है जी हाँ, दरख्त लगाना सदका जारिया है क्योंकि इससे इंसान और जानवर फायदा उठाते हैं। सवाल है क्या एक नेकी का अजर 10 गुना मिलता है? जवाब है जी हाँ, कुरान में जिक्र है कि एक नेकी का अजर कम से कम 10 गुना दिया जाता है। सवाल है क्या गरीब को ज़कात देना अफजल है या मस्जिद तामीर करना? जवाब है जरूरत के मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन गरीब की मदद को ज्यादा अहमियत दी गई है। सवाल है क्या क़यामत के दिन दोस्त एक दूसरे की मदद करेंगे? जवाब है नहीं, कुरान के मुताबिक क़यामत के दिन हर कोई अपनी फ़िक्र में होगा। सवाल है क्या मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना मना है? जवाब है जी हाँ, मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना आदाब के खिलाफ है। सवाल है क्या इस्लाम में फजूल खर्ची मना है? जवाब है जी हाँ, फजूल खर्ची को शैतान का अमल करार दिया गया है। सवाल है क्या रोजा रखने से गुनाह माफ होते हैं? जवाब है जी हाँ, रमजान के रोजे गुनाहों की माफी का जरिया है। सवाल है क्या बच्चों को अच्छी तरबियत देना वालिदैन पर फर्ज है? जवाब है जी हाँ, बच्चों की अच्छी तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है।
سوال ہے کیا جادو کا اثر قرآن کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، سورۃ البقرہ جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ سوال ہے کیا خواب میں اچھے اعمال کی نشانی ملتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، خواب میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ سوال ہے کیا دن کے وقت قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، دن اور رات دونوں میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ سوال ہے کیا شکر گزار بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، شکر گزار بندے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ سوال ہے کیا قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا؟ جواب ہے جی ہاں، حدیث کے مطابق سورج زمین کے قریب ہوگا۔ سوال ہے کیا برتن میں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے کو برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سوال ہے کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سا عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب ہے نکاح جنت میں باقی رہے گا۔ سوال ہے وہ کون سی تکلیف ہے جس میں رحمت ہے؟ جواب ہے جس میں صبر ملے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے؟ جواب ہے مشکلات اور آزمائشیں۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب ہے نماز جمعہ کو قضا نہیں پڑھ سکتے۔ سوال ہے کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ جواب ہے وہ روزہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کا لباس کا حصہ ہے؟ جواب ہے وہ تقوی ہے۔ سوال ہے آذان میں اللہ اکبر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کے رشتے کو۔ سوال ہے کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، جائز نہیں ہے۔ سوال ہے انسان نے دنیا میں پہلا قدم کس جگہ رکھا تھا؟ جواب ہے سری لنکا میں رکھا تھا۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان چلا جائے تو اس کو درد نہیں ہوتا؟ جواب ہے جنت میں۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب ہے اصحاب کہف۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جسے قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جمعہ کا دن۔ سوال ہے زمین کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ جواب ہے صحرائے بیت المقدس۔ سوال ہے کس انسان کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ سوال ہے کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لوگ۔ سوال قرآن میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کو۔
सवाल है, वो कौन है जो जहन्नम में भी जाएगा और जन्नत में भी? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, बदकार जहन्नम में, नेक लोग जन्नत में। सवाल है, कौन सी नमाज कयामत के दिन गवाही देगी? जवाब है, फजर की नमाज, क्योंकि ये नींद कुर्बान करके पढ़ी जाती है। सवाल है, वो कौन सा फरिश्ता है जो कभी जमीन पर नहीं आया मगर कयामत के दिन आएगा? जवाब है, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है, क्या शैतान के पास भी अकल है? जवाब है, जी हां, मगर वो गुस्से और अनात का शिकार है। सवाल है, ऐसा कौन सा परिंदा है जो उल्टा उड़ सकता है? जवाब है, हैमिंग बर्ड। सवाल है, इंसानी दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? जवाब है, तकरीबन 1,00,000 बार। सवाल है, क्या दीन का मजाक उड़ाने वाला मुसलमान रहता है? जवाब है, नहीं, वो मुर्तद हो जाता है। सवाल है, हामिला बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों जरूरी है? जवाब है, हामिला बीवी से हमबिस्तरी जरूरी नहीं, बस बाहिमी रजामंदी और सेहत की इजाजत हो तो जायज है। सवाल है, हामिला औरत से किस तरह हमबिस्तरी करने का हुक्म है? जवाब है, इस्लाम में हामिला औरत से हमबिस्तरी करना जायज है, बशर्त ये कि नंबर 1 औरत की रजामंदी हो, नंबर 2 उसकी सेहत या बच्चे को नुकसान न हो, नंबर 3 डॉक्टर ने मना न किया हो। शरीयत ने हामिला बीवी के साथ ताल्लुकात से रोका नहीं, लेकिन नरमी और एहतियात का हुक्म दिया है ताकि माँ और बच्चा महफूज रहें।